मुल्की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एपसेप के ज़ेर एहतमाम आगाही मुहिम जारी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद आमद। मियां आमिर महमूद शुरका से खिताब किया और सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की भी तकरीब में शिरकत। आज से 200-250 साल पहले भी अगर आप देखें तो दुनिया में बादशाहतें कायम थी। बादशाह अपनी मुमलकत को आगे बढ़ाने के लिए अवाम से फ़ौज इकट्ठे करते थे और अवाम से ही टैक्सों के ज़रिए पैसा इकट्ठा करते थे और उसे अपनी मुमलकत को बढ़ाने के लिए, अपनी सरहदों को तोसी देने के लिए इस्तेमाल करते थे। और उसके बदले में जो फल इन्हें मिलता है, जो फतूहात इन्हें मिलती हैं, जो वसाइल इन्हें मिलते हैं, उसमें अवाम का हिस्सा ना होने के बराबर है। जिस दिन ये एहसास अवाम को हुआ, उस दिन से जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। चंद सदियों पहले दुनिया में बादशाहतें कायम थी। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में शौर पैदा हुआ। अवाम को एहसास हुआ कि हमें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। आज के दौर में 3 किस्म की हुकूमतें पाई जाती हैं। लोकल गवर्नमेंट आवाम की खिदमत के लिए होती है। पब्लिक वेलफेयर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। हम बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। इख्तियारात निचली सतह तक ना गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। हम एक फेडरेशन है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से बड़ा है और ऐसी दुनिया में कोई फेडरेशन दूसरी नहीं है जिसका एक इंतज़ामी यूनिट बाकी सब इंतज़ामी यूनिट को मिला के भी उनसे बड़ा हो। क्योंकि 53% आबादी का सूबा 53% के वसाइल भी पर भी हक रखता है। और कुछ हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले हैं, तो हम थोड़ा बाकी सूबों से बेहतर भी हैं। लेकिन उसका नुकसान हमें यह है कि बाकी तीनों सूबे हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करने के रवादार नहीं हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। मगरबी पाकिस्तान बना तो उसकी आबादी 3 करोड़ के करीब थी। फैसलाबाद को नया सूबा बनना चाहिए। 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप सेमिनार से खिताब। बोले, पंजाब आबादी के लिहाज से 3 सूबों से बड़ा है। पंजाब की आबादी 53% है। वसाइल भी इतने चाहिए। पंजाब को बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले। गलतियों को दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिलों तक नहीं पहुंचेंगे। आज हम मुसलमान होने के बावजूद, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद 109वें नंबर पे हैं भूखे लोग रखने के। हमारे लोग भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं। स्टंटिंग ग्रोथ होती है बच्चों की। 44% बच्चे हमारे स्टंटिंग ग्रोथ कर रहे हैं। 44%। तकरीबन आधे बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। आज मुल्क में लोग भूखे सो रहे हैं। 44% बच्चों की नशोनुमा रुक चुकी है। जब इदारे कमजोर हों तो करप्शन जन्म लेती है। हमें ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जिसमें आवाम का दर्द और काबिलियत हो। मुल्क की बेहतरी के लिए छोटे इंतजामी यूनिट जरूरी हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, सियासतदानों के लिए नैब और जेलें कोई सजा नहीं है। सियासतदानों को सबसे बड़ी सजा उसका वोटर दे सकता है। 16 से 18 साल लगते हैं एक मर्डर के क्राइम की सज़ा मिलने में। 16 से 18 साल। और आपने शायद, आपको याद हो, आपने ये पढ़ा होगा, 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में एक शख्स को बरी कर दिया और पता चला कि उसको तो फांसी हुए 2 साल गुजर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक जज के पास 4000 के करीब केसेस हैं। वो क्या ही उसको देखेगा और कैसे ही उसको फैसला करेगा। डेली जब वो अपनी सीट पे बैठता है, उसके सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने 20 से 25 केसेस होते हैं।
चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं एक जज के पास सैकड़ों केसेस ज़ेरे समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास 4000 केसेस होते हैं। कत्ल के केसेस में 16 से 18 साल लग जाते हैं। कसूरवार जज नहीं, हमारा सिस्टम है। यूथ मेरे सामने हैं और बहुत बड़ी तादाद में है। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि सलमान खान या आमिर खान हमारे हीरोज़ नहीं हैं। हमारे हीरो कौम के वो मोहसिन हैं जिन्होंने एक दिन रात अपने इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए सर्व कर दिए, और उनमें से सबसे बड़े हीरो हमारे मियां आमिर साहब हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान को 400 से ज़्यादा कॉलेजेस दिए हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान को 3 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ दी हैं जहाँ पर हर साल लाखों तालिब इल्म तालीम पाते हैं और तालीम की रोशनी से मुनव्वर होकर इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़ान करते हैं। सलमान खान या आमिर खान हमारे हीरो नहीं हैं। मियां आमिर महमूद ने हमें 400 से ज़्यादा कॉलेजेस दिए हैं। मियां आमिर महमूद जैसे लोग हमारे हीरो हैं। आज का दिन मियां आमिर महमूद के लिए मुख्तस किया था। चेयरमैन एचसेप चौधरी अब्दुल रहमान का तकरीब से खिताब, बोले तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा। हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। चाहते हैं फैसलाबाद में मजीद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बने। यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हैं तो आधे चॉइस साहब के कॉलेज से हैं और आधे पंजाब कॉलेज से हैं। आज जो एक आप सबका एक सवाल था वो था कि हाउ इट विल हैपन। इट इज़ समथिंग जो आप लोग करेंगे। दिस इज़ एन इग्नाइट। हमने एक सोच आपके तक पहुँचाई है एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू ऑल नीड टू टेक फॉरवर्ड इन योर लाइफ। एंड वी डोंट नो दैट इट विल हैपन कल परसों 10 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद। वी डोंट नो अबाउट दैट। इट इज़ समथिंग दैट वी वॉन्ट यू टू थिंक। इट इज़ अ फूड फॉर थॉट फॉर यू ऑल। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मियां हैदर अमीन कहते हैं, अपना कीमती वक्त निकालने पर मियां आमिर महमूद का शुक्रगुजार हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में आधे बच्चे पंजाब कॉलेज और आधे सुपीरियर कॉलेज के हैं। मुआशरे को बनाने में यूनिवर्सिटी का अहम किरदार होता है। हम मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। आप में कई तुलबा ऐसे हैं जो अपनी फैमिली में पहली बार तालीम हासिल कर रहे होंगे। तुलबा अपने शहर या देहात में लोगों को तब्दीली से मुतल्लिक आगाही दे सकते हैं। मराला हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,47,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। खान की हेडवर्क्स पर बहाव 5,26,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कादिराबाद हेडवर्क्स पर पानी की आवक 5,30,000। चिन्योर पुल पर बहाव 4,94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरीमू हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक। हेड बलोकी पर बहाव 1,21,600। सधनाई हेडवर्क्स पर पानी 1,39,999 क्यूसिक तक पहुंच गया। सैलाब की तबाहकारियां जारी। 3900 से जायद मौजाजात के 38,75,000 अफराद मुतासिर। जाँ भाग अफराद की तादाद 46 तक जा पहुंची। नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद बोले, सैलाब में फंस जाने वाले 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासिर अजला में 410 रिलीफ और 444 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का चूंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को डिप्टी कमिश्नर की फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का आरजी क्लासरूम का भी जायजा। सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत। मरियम नवाज ने फील्ड अस्पतालों और मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ कैंप में मौजूद खवातीन और बच्चों से भी मुलाकात। अब कश्तियां बनी हस्पताल। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों पर हस्पताल बन गए। हेल्थ टीमें सूबे भर के सैलाब मुतासिरा इलाकों में मसरूफ़ अमल। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर। सैलाबी इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। हामला खवातीन को बर वक्त अस्पतालों में पहुँचाने के लिए रूरल एम्बुलेंस सर्विसेज भी मुयस्सर।
वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास मुतासरीन सैलाब के जानवरों के चारे, वैक्सीन और वंडा वगैरह का जायजा लिया गया। सैयद आशिक हुसैन किरमानी बोले, महकमा ज़राअत के 1200 अफसरान और अमला सैलाब ज़दा इलाकों में मसरूफ़ अमल है। जानवरों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर चारे का इंतजाम किया जा रहा है। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों को अब तक 48,350 बैग वंडा दिया गया। 87,000 से ज़्यादा जानवरों की वैक्सीनेशन की गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की 4 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी। लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना के 67 मुतासरा फीडर्स में से 44 मुकम्मल और 23 जुज़वी बहाल। पेस्को के 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल। गैपको के 88 फीडर्स मुकम्मल और 16 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। पेस्को के 19 फीडर्स मुकम्मल और 54 आरसी बहाल। पेस्को के 2 फीडर्स मुकम्मल और 11 फीडर आरसी तौर पर बहाल किए गए। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी, तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई। मौसम खुशगवार हो गया, दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 88% तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने 3 तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का रोटी महंगी करने का इंदिया, डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी दे दी। 20 किलो आटा थैला की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ। LPG भी 300 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। 14 रुपए की रोटी फरोख्त करना अब नामुमकिन है। जिला इंतजामिया नए रेट्स का इतलाक करे, दरख्वास्त का मतलब। सस्ता आटा फराहम करने से फ्लोर मिलों के इनकार पर हुकूमत का रद्द अमल सामने आ गया। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख कंट्रोल और सप्लाई बरकरार रखने के लिए अहम फैसला। पंजाब हुकूमत ने गंदम की जखेरा अंदोजी रोकने के लिए पैरा फोर्स को टास्क दे दिया। गंदम को फीड मिलों में इस्तेमाल करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब की रोटी की कीमत 14 रुपए और आटा बैग का निर्ख 1800 से ना बढ़ने देने की हिदायत।